हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा पार्ट 5 है। इसमें आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 to 20। तो इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आज एक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। वो है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। हमें क्या अभी तक हमने क्या दिया था कि भाई हमारी एक एपी दी हुई है, आगे से फ्रॉम द फ्रंट हमने nth टर्म निकालना सीखा था। वो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन इसी तरह किए हुए हैं। लेकिन अब एक ऐसा भी हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हमें nth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक एपी दी हुई है A1 A2 A3 A4 सो ऑन अप टू AN, और उसके भी आगे एक L तक दी हुई है। ठीक है, एक L तक हमारी एक सीरीज़ दी हुई है एपी, जिसका लास्ट टर्म L है, उसके बीच में एक nth टर्म है, फिर A4 A3 A2 A1 है। अगर हम पीछे से देखें तो अगर हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म बन जाती है, और हमारा जो D कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है जो कि A2 माइनस A1 है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो D बन जाएगा A1 माइनस A2, मतलब माइनस D हो जाएगा। तो अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द बैक चाहिए तो ये भी एक AP की तरह ही रोल प्ले करेगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है A प्लस n माइनस वन, n तो n नहीं है, n माइनस वन, D क्या हुआ इसमें, D हुआ माइनस D इज इक्वल्स टू L माइनस, इधर ले आते हैं D का माइनस, n माइनस वन D। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये है nth टर्म फ्रॉम द एंड। इसकी एप्लीकेशन हम इस वाले जो क्वेश्चन हैं वो कुछ आएंगे, इसलिए मैंने ये बेहतर समझा कि मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इसमें एपी निकालना है। एपी हम कब लिख सकते हैं, जब हमें फर्स्ट टर्म मालूम हो और हमें डी मालूम है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट जब हमें मालूम हो तो हम एपी लिख सकते हैं। अब ये दो कांस्टेंट्स के लिए हमें दो कंडीशन भी दी हुई हैं, उसी की हेल्प से हम ये दोनों कांस्टेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स निकाल लेंगे। सॉरी, तो A16 जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है A16 टर्म, सॉरी A16 नहीं, A3 इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, मतलब A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। ये तो हो गई हमारी कंडीशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। और क्या दिया हुआ है, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, मतलब A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12, ये दिया हुआ है। A7 क्या होता है, A प्लस 6D, और A5 होता है A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। इसको ओपन कर देते हैं, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल हो जाएगा। नाउ 6D माइनस 4D इज 2D इज इक्वल्स टू 12। तो D इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 6 12, so D is 6. Now putting the value of D in equation 1, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। तो A में करें, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट टर्म पता चल गया है, D पता चल गया है, तो देयरफॉर AP इज A plus D, A plus 2D, and so on. A is 4, A plus D is 4 plus 6, 10, 10 plus 6 is 16, and so on. तो हमने AP हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। Find the 20th term from the last term of the AP, from the last दिया हुआ है 23rd from the last
of the AP 3, 8, 13 up to 257, 253, 253. ये अभी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करा ये वाला टर्म कि क्या nth टर्म an फ्रॉम एंड क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 d होता है। ये हमें मालूम है कि l क्या है, लास्ट टर्म 253 माइनस n दिया हुआ है 20th टर्म, तो n की जगह 20 माइनस 1, d दिया हुआ है 8 माइनस 3 इज 5। ठीक, 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 5 द 95, तो आप 253 में से 95 माइनस कर दीजिए। 13 माइनस 5 इज़ 8, यहाँ 14, 14 माइनस 9 इज़ 5 और 1, तो आंसर इज़ 158। सो 158 जो है दैट इज़ द A20th, 20th मतलब फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th term of the AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. First 3 terms के लिए भी हमें क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। ठीक है, और 2 चीज़ें चाहिए और 2 ही कंडीशन हमें दी हुई है। क्या दी हुई है कि भाई A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24, और दूसरी कंडीशन दी हुई है A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आ जाएगा A प्लस 3D A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, ये मैंने सबकी वैल्यूज़ रख दी। नाउ A प्लस A इज 2A, 3D प्लस 7D इज 10D इज इक्वल्स टू 24, A प्लस A इज 2A, 5D प्लस 9D इज 14D इज इक्वल्स टू 44। इन दोनों इक्वेशन को देखिए, अगर मैं 2 से इसको थ्रू आउट दोनों को डिवाइड करती हूँ तो दोनों डिवाइड हो जाएंगी, तो इक्वेशंस थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। तो डिवाइडिंग द इक्वेशंस थ्रू आउट बाय 2, तो विल गेट A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ठीक, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब 2 हमारी इक्वेशंस है, 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से फर्स्ट को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो A में से A कैंसिल हो जाएगा, 7D माइनस 5D इज 2D हो जाएगा, 22 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 22 माइनस 12 कितना हुआ, 10 हुआ, तो D इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो हमारा A की वैल्यू आएगी A प्लस 5, D इज 5 इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, तो A क्या हुआ, A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 13। हमें निकालना है फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, A प्लस D एंड A प्लस 2D। तो A तो हमारी अभी हमने निकाला है माइनस 13, और A प्लस D क्या हुआ, D है 5, माइनस 13 में प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8, फिर माइनस 8 में प्लस 5 करेंगे तो आएगा माइनस 3 एंड सो ऑन। तो हमें लेकिन 3 ही टर्म्स चाहिए थी, वो हमने निकाल ली है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए अच्छे से।
Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his salary reach rupees 7,000? सबसे पहले 1995 में जो उनकी एनुअल सैलरी थी वो 5,000 थी, ठीक। ये था उनका फर्स्ट ईयर मतलब 1995 में। फिर उनका इंक्रीमेंट हुआ 200, मतलब इंक्रीमेंट 5,000 में हुआ, तो ये हो जाए 5,200। ये आया आपका सेकेंड ईयर। इसी तरह 5,400 ये आया आपका थर्ड ईयर। तो ये कब तक चलता रहा? ये जब तक चलता रहा जब तक कि इनकी सैलरी हो गई रुपीज़ 7,000, ठीक है। उसके बाद भी हुआ, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया वो यहीं तक है। वो ये कह रहा है कि जो जब तक ये 7,000 पहुँचेगी तो कौन से ईयर में पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर था वो 1995 था। हम क्या अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालें तो हमें ईयर भी पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकलेगा, हमें n मालूम करना है, जिसमें हमें a दिया हुआ है। a इज़ 5,000, d इज़ कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 200। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। पुट द वैल्यू ऑफ an दी हुई है भाई 7,000, a इज़ 5,000, n मालूम करना है, d इज़ 200, ठीक। अब 5,000 में 7,000 में से हम माइनस करते हैं 5,000 इज इक्वल्स टू 200, एन ओपन कर देती हूँ मैं, माइनस 200। 7,000 माइनस 5,000 इज 2,000, 2,000 इज प्लस 200 इज इक्वल्स टू 200n, ठीक है। ये भी माइनस 200 मैं इधर लेकर आ गई, तो ये हो जाता है प्लस 200, तो ये हो जाएगा 2,200 इज इक्वल्स टू 200n, n इज इक्वल्स टू 2,200 अपॉन 200। 2 zeros कैंसिल, 2 1s are 2, 2 1s are 2, मतलब n इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, तो nth टर्म 11th ईयर में, और तो 11th ईयर इन 11th ईयर सैलरी विल बी सैलरी विल बी 7,000। तो फर्स्ट ईयर तो ये है ही, तो हम क्या निकालेंगे भाई, कौन सी थी 1995 में प्लस 10 कर देंगे तो ईयर विल बी 2005 में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, Ramkali saves ₹5 in the first week of a year, then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। हम इसको AP में लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वीक में उन्होंने 5 की सेविंग करी, फिर जो नेक्स्ट वीक में आया उन्होंने 5 में से प्लस कर दिया ₹1.75, फिर उन्होंने 5 में फिर 1.75 मतलब 2 टाइम्स ऐड हो गया 1.75 एंड सो ऑन, वो गई ₹20.75 हो गए। तो वो ये कह रहे हैं कि कौन से जो nth ईयर जो है जिसमें ये 20.75 हुए वो कितने वीक में हुए, कितना वीक उनको कितने वीक लगे इसमें पहुंचने में। इसका मतलब हमें an दिया हुआ है दैट इज़ 20.75, a दिया हुआ है दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, d दिया है दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस 1.75। सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले तो क्वेश्चन समझना है, AP बनानी है, a निकालना है, d निकालना है, जो भी गिवन है nth टर्म है, n निकालना है, ये सब समझना है और आपको सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। a प्लस n माइनस 1 d, an is 20.75
and A is 5 plus n minus 1, D is 1.75. ठीक है, तो 5 को मैं इधर ले आती हूँ तो ये -5 हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 15.75 इज इक्वल्स टू 1.75 n माइनस 1.75. मैंने ओपन कर दिया इसे. 5 तो मैं पहले ही इधर लेकर इसको सब्ट्रैक्ट कर चुकी हूँ. अब ये माइनस वाला जो टर्म है जो कि कांस्टेंट टर्म है वो भी इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 15.75 प्लस 1.75 इज इक्वल्स टू 1.75 n. ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो क्या आएगा 15, 16, 17.50 इज इक्वल्स टू 1.75 n. n इज इक्वल्स टू 17.50 अपॉन 1.75. अब मैंने क्या करना है भाई, ये दोनों पॉइंट हटा देती हूँ 2 प्लेसेस में और ये 2 प्लेसेस में हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 1750 अपॉन 175 आ गया आपका 10. तो इन 10 वीक्स दिस अमाउंट विल रीच टू 20.75. ये अमाउंट क्या बन जाएगी 20.75 वीकली उनकी इन्वेस्टमेंट से. आज हमारा ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. अब हम कल करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर डूइंग एक्सरसाइज 5.3. तब तक के लिए बाय.